इसलिए परमात्मा से अभिमान मत करिए, कभी अपने से छोटों को सताना नहीं। यदि कोई सम्मान कर रहा है तो उस सम्मान के लिए सहानुभूति मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मान सम्मान कर रहा है, कोई पूछ रहा है तो उसका दुरुपयोग हो। कभी अपने सम्मान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इस लायक बनाया है कि कोई मुझे पूछ रहा है, सम्मान कर रहा है, उसको व्यर्थ में अन्यथा मत लीजिए। भगवान ने सबको मौका देता है और समय कब किसके जीवन में क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। नीम कड़वी होती है लेकिन एक दिन वो नीम भी काम आती है। इसलिए भगवान ने जीवन दिया है। सच्ची भक्ति तो वही है कि सबके प्रति प्रेम करिए। सभी प्राणियों में हम सामान्य भाव देखें, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। और अपने परिवार को जोड़ के रखिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। व्यर्थ में हमारा किसी के प्रति वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दीजिए। हमारा भारत बड़ा महान है। हम सौभाग्य है हम सबका कि हम लोग भारतीय हैं। भारतीय कहने का गर्व है। भारत माता के हम सब लोग संतान हैं। इस देश के वीर सपूत हैं। हम सबका एक गौरव है कि हम लोग भारतीय हैं। हिंदू होने का गौरव है। लेकिन इस देश में बड़ा छल कपट चल रहा है। बार बार प्रायः मैं अपने धर्म के लिए कहा करता हूँ, सत्य के लिए प्रायः मैं कहा करता हूँ समाज को, सत्य पर चलिए, अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए और सावधान रहिए। बहुत ज्यादा छल कपट चल रहा है हमारे देश के साथ, ध्यान दीजिए। लोग हमारे देश को भड़का रहे हैं। आपस में ही फूट डालो और शासन करो, ये चल रहा है। आपस में ही लड़ा रहे हैं और तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। जितने हीरो हीरोइन है ना, ये सब बिगाड़ रहे हैं। ये सब गलत वस्तु सिखा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। टीवी देख देख करके बच्चे कितने दूषित भावनाओं का पालन करने लगे। दूषित विचार इनके मन में आ गया। जिनको सुपर स्टार कहते हो, सुपर हीरो कहते हो, वही तुम्हारे बच्चों को खराब करें। ऐसे ऐसे टीवी में ऐड आएंगे जिनका अनुकरण बच्चे करते हैं। ऐसे विचित्र दूषित चित्र आएंगे जिससे विचार दूषित होते हैं। पीने के लिए पेप्सी का प्रचार करते हैं, पेप्सी, कोका कोला। दुनिया का कोई डॉक्टर, यदि भारत का कोई डॉक्टर ऐसा कह दे कि पेप्सी पीने से शरीर के लिए फायदा है, जीवन भर गुलामी करूंगा, जीवन भर। अगर कोई भारत का डॉक्टर, एक डॉक्टर भी यदि कह दे कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है पेप्सी कोका कोला, जीवन भर गुलामी करूंगा। ये जो पेप्सी है ना, ये विदेशों में टॉयलेट साफ करने के लिए काम आती है। ध्यान से सुनो सब लोग, थोड़ी जागिए और अपने बच्चों को थोड़ा समझाया करो। 15 रुपए की यदि एक बोतल मिल रही है पेप्सी की, यहाँ बेचा जाता है, इस पेप्सी की बनने की कीमत मात्र 25 पैसे। मात्र 25 पैसे कीमत है इस पेप्सी की। ध्यान से सुनिए। 14 रुपए 75 पैसे व्यर्थ में लिए जा रहे हैं। सारा पैसा इकट्ठा होकर के विदेश जाता है और तुम्हें पेप्सी पिलाया जाता है। इस पेप्सी को जब पिएंगे, धन हमारा खर्च होगा, तो क्यों नहीं बेरोजगारी आएगी। इसलिए तो देश में बेरोजगारी आ रही, इसलिए तो मार्केट में मंदी आ रही है, इसीलिए तो काम धाम व्यापार में कमी आ रही। और वो लोग सब क्या करें, मान लो थोड़ी बहुत 1-2 रुपए टैक्स, और मान लो 12 रुपए, 15 रुपए की बोतल में पेप्सी के 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब विचार करिए, जागिए। लेकिन ये जितने सुपर हीरो हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये सब लोग तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि गाय का दूध पिया करो और वो कह रहे हैं कि पेप्सी पिया करो। लेकिन ऐसे संतों महापुरुषों को आप लोग बदनाम करते हैं। कहते हैं अरे महात्मा जी, तुम्हारे बच्चे कहते हैं अरे महाराज तो ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसे नहीं बोलते रहते। आज नहीं सावधान रहेंगे तो कल पश्चाताप करना पड़ेगा। इन बातों को मेरी बच्चों को सुनवाना और बताना, उनसे कहना कि थोड़ी सावधान रहें। देश के साथ बड़ा साजिश चल रही। देश को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं, काटने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में ही लड़ा रहे हैं। अपने बच्चों को थोड़ी डांटा करो, समझाया करो, निगरानी रखा करो। कितने भी वो पढ़े लिखे बच्चे हों, लेकिन थोड़ी उनको मार्गदर्शन देना चाहिए।
ये सब गंजेड़ी लोग हैं, जितने हीरो हैं, सुपरस्टार, सब हीरोइन स्वयं, ये सब गांजा पीते हैं, सब अफीम चरस पीते हैं, सब शराब पीते हैं और स्वयं सिखाते हैं तुम्हारे बच्चों को। जो स्वयं ठीक नहीं है वो तुम्हें क्या ठीक होने की शिक्षा देंगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चे कहते हैं बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई पिक्चर, ऐसे ऐसे पिक्चर में अश्लील सीन आता है, यदि बाप बैठा है और बेटी बैठी है, ऐसे ऐसे अश्लील चित्र पिक्चर में आते हैं कि बाप देख नहीं सकता, संकुचित हो जाता है और बच्चे हंसते हैं, उसी को सुपरस्टार। ये क्या है? संभल जाओ, नहीं ऐसा देश आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है खतरनाक, बर्बाद हो जाओगे, देश बर्बाद हो जाएगा। सावधान होने का समय है, सब लोग जागो। मुंबई में जितने हैं हीरो हीरोइन, सब उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, गुटखे का प्रचार। मैं उन गुटखे खाने वालों से कहना चाहता हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर भी बच्चे खा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं जागृत हो रहे हो? क्यों सावधान नहीं हो रहे हो? जितना धन हमारे देश का लगता है वो सब इधर उधर फालतू की वस्तुओं में लगता है। गुटखा खाने से क्या फायदा, क्या मिलता है? स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं बढ़िया शुद्ध सात्विक फल खाइए, दूध पिए, सब्जी खाइए, हरी सब्जी प्रसाद लीजिए, गाय का दूध, गाय पालेंगे, दूध पिएंगे, शुद्ध देसी गाय का दूध, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नियम बनाइए, गाय का दूध पीजिए, गाय का पालन पोषण हो। नहीं है तो आसपास कहीं गौशालाएं में व्यवस्था है, हम अपनी एक सेवा ले लें, कुछ में कुछ गौ सेवा के लिए कदम उठाना चाहिए, गौ माता की रक्षा हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने गाय का दूध पिया, इसलिए उनकी हड्डी इतनी मजबूत है, इसलिए इतनी लंबी उम्र चल रही है। कलयुग में खान पान सब बिगड़ गया इस समय का, वर्तमान का, जिससे जीवन दूषित हो गया। कथा कहती है, ध्यान से सुनिए, यदि अपने बच्चों को आज नहीं समझाएंगे तो आने वाला बहुत खतरनाक टाइम आ रहा है, बहुत सावधानी का समय है। केवल कथा ही नहीं, तत्व को जानिए, तत्व को समझिए और सावधान रहिए। खान पान शुद्ध नहीं होगा, जितना धन देश का लग रहा है सब व्यर्थ के रूप में बर्बाद हो रहा है। 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे क्रिकेट देख के समय को बर्बाद करें, 6-6 घंटे, पूरा दिन चला जाता है। आपको पता है मोबाइल में देखते हैं कितना डाटा खर्च होता है। आपको पता है क्रिकेट में जो एड आता है 15 सेकंड का, उस 15 सेकंड के एड की कीमत 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए देख करके वो एड चलवाया जाता है और तुम्हारे 15 सेकंड में वो 1 करोड़ कमाते हैं और तुम 6-6 घंटे बर्बाद कर रहे हो क्रिकेट देख के। क्या है? बच्चों को जगाओ, सुनाओ, समझाओ। तुम तो बुद्धू बने बैठे हो, जो ही आए वही ठग ले, बुद्धू बने बैठे हैं। तुम्हारे देश के साथ क्या हमला हो रहा है, कौन क्या कर रहा है? जीवन भर बुद्धू मत बने रहिए, जागिए। पढ़ाई लिखाई का समय है, शिक्षा का समय है। अभी नहीं जागेंगे तो फिर से कोई देश में आएगा, कब्जा कर लेगा। बड़े भाग्य से भगवान ने मौका दिया है, स्वतंत्रता दिया है। कितना खराब समय था, कितना अपवित्र समय था, घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कितना साजिश थी, कितना सताया गया देशवासियों को। भगवान की कृपा से देश स्वतंत्र हुआ। अब तो प्रायः जागे रहो, शिक्षा का समय है। नहीं जागेंगे तो समय फिर से विपरीत आ रहा है। इसलिए अपने घर को पवित्र बनाइए, शुद्ध रहिए, सात्विक भोजन करिए, खान पान पहनना ओढ़ना हमारा शुद्ध हो, भारतीय वेशभूषा हो, अपने सच्चे परंपरा में रहें। और एक बात का मेरा विशेष निवेदन, प्रायः मैं कहा करता हूँ कि खाने के लिए भगवान ने बहुत सी वस्तु प्रदान किया है और वस्तुओं का सेवन करें। अपने आप धीरे धीरे अभ्यास लाओगे। मन है, जैसा मन को समझाएंगे वैसे ही हो जाएगा। हम अपने स्वभाव को जैसा बना लेंगे, हमारा स्वभाव वैसा ही बन जाएगा। एक महात्मा जी नदी के किनारे देख रहे थे कि बिच्छू पानी में बहा जा रहा था, तो महात्मा जी उस बिच्छू को बार बार निकाल के बाहर कर रहे थे और बार बार वो बिच्छू महात्मा जी के हाथ में डंक मार देता था। फिर भी महात्मा जी उस बिच्छू को बाहर निकाल रहे थे कि इसको बाहर निकालना चाहिए, बह जाएगा, लेकिन फिर से वो डंक मार दिया। एक सज्जन थे, कह रहे हैं इसको क्यों निकाल रहे हो जब ये हाथ में बार बार डंक मार रहा है? महात्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। महात्मा जी कहते हैं इसका दुष्टता स्वभाव है,
और ये अपने स्वभाव का पालन कर रहा है। इसका काम है काटना, लेकिन मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है इसको बचाना। जब ये बिच्छू होकर के, दुष्ट होकर के अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत होकर के अपनी सज्जनता कैसे छोड़ सकता हूं? ये कर्तव्य है, ये प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चों को थोड़ी समझाइए, खान पान हमारा शुद्ध रहे, देश में हमारा अच्छे कर्तव्य करेंगे तो अच्छा नाम होगा, समाज में हमारी अच्छी परंपरा। ये सब विदेशी लोगों ने नई नई परंपरा दे दिया, नई परंपरा। टीवी में जितने चित्र आते हैं, जितनी पिक्चरें आती हैं, ध्यान से सब लोग सुनिए, 70% लोग टीवी के द्वारा बिगड़ रहे हैं। केवल मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन यूट्यूब में कथा पूरे भारत में जा रही है, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ। गांव तक भी लोग सब सुन रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे इन टीवियों को देख करके, पिक्चरों को देख के साहब चरित्रहीनता सीख रहे हैं। और मतलब क्या है, जब वो अश्लील गंदे पिक्चर देखेंगे, वही गंदे विचार होंगे, दूषित विचार होंगे, और दूषित मन में विचार भाव जागृत होंगे। भगवान की कथा सुनेंगे तो मन पवित्र होगा, शुद्ध बनेंगे, सात्विक बनेंगे। मंदिर जाएंगे तो भगवान की कृपा होगी। अश्लील पिक्चर देखेंगे तो अश्लील चित्र, दिमाग में वो बातें सेट हो जाती हैं। इसलिए आप सब लोग जागिए। और ये पिक्चर के जो हीरो हीरोइन है ना, ये तुम्हारे बच्चों को क्या सुधारेंगे? स्वयं चरित्रहीन हैं, स्वयं बिगड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बाबा लोग, महात्मा लोग। कहीं एक बार कोई गलती महात्माओं से हो गई किससे, तो उसका दंड तो उनको मिलेगा ही, लेकिन उसके बदले में एक तराजू में तो सबको नहीं तौला जा सकता ना, सब तो गलत नहीं हो सकते ना। हम कहते हैं कि गाय का दूध पियो, वो कहते हैं पेप्सी पियो, शराब पियो। अब आप लोग स्वयं जान लो कौन सही है। हमें जागने की आवश्यकता है। आजकल की ये जो सब पिक्चरें बन रही हैं, इसमें क्या है? चरित्रहीनता नहीं है तो क्या? उस लड़कियों को लेके भाग गया, बिना माता पिता के बताए विवाह कर लिया। ये अश्लील नहीं तो क्या है? ऐसे ऐसे शब्द जिनको बोलने में भी शर्म आती है, ऐसे बच्चे तुम्हारे सीख रहे हैं और वही कर रहे हैं। वो हीरो की एक्टिंग कर रहे हैं, चश्मा लगा करके। वो भी कोई रोड की लड़की को उठा ले गया, हम भी विवाह करेंगे, क्योंकि पिक्चर में देख रहे हैं, उनको देखने को मिलता है। लेकिन उन पिक्चर के बदले में कितना वो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, इस बात को आपका ध्यान होना चाहिए। पिक्चर इस प्रकार के देखने से उनको कितना फायदा हो रहा है, इस प्रकार से समस्याएं हैं। हाँ, कुछ पिक्चर भी अच्छी, जैसे साउथ की पिक्चर आपने देखा होगा, बाहुबली कितनी अच्छी, बाहुबली 2 कितनी अच्छी साउथ की पिक्चर आई। उसमें बताया गया भगवान शिव की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना का कितना बढ़िया प्रचार प्रसार किया गया। तो ये सब चीज़ें, सबको गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर ये सब लोग अश्लील चित्र फैला रहे हैं। मैं उन हीरो हीरोइन के नाम भी बता सकता हूँ जो गलत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं नाम लेने नहीं चाहता। इसलिए सब लोग सावधान रहिए, सब लोग सात्विक बनिए, सब लोग शाकाहारी बनिए, खान पान का शुद्ध रखिए। हम सब लोग एक हो जाएंगे तो कोई आ नहीं सकेगा, हमारे देश में कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। हम सब लोग इकट्ठे होकर के दुश्मनों को डांट के भगा देंगे, यहाँ कोई सामने नहीं आ सकेगा। इसलिए सब लोग एकता बनाइए, पवित्र रहिए। हम भारतीय हैं, हम सबका एक गौरव है। हम सब लोग प्रसन्न रहें अपनी, हम सब लोग भारत माता के संतान हैं। हमारे देश को भारत माता कहा गया है, माता नाम से संबोधन कहा गया। किसी भी देश को कनाडा माता, चीन माता, अमेरिका माता नहीं कहा जा सकता। तो विदेश तो नाम के लोग कहते हैं विदेश चले जाएं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे काफ़ी भक्त लोग रहते हैं वहाँ, बताते महाराज जितना श्रेष्ठ हमारा देश है, भारत जैसे कोई देश नहीं है। एक पवित्र पावन देश है, हम सबका ये सौभाग्य है। भगवान के जहाँ 24 अवतार हुए, जहाँ भगवान की कलकल शिरोमणि माँ गंगा का पावन प्रवाह है, सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल हैं, सुंदर सुंदर हम सब लोगों के विचार हैं। तो इन बच्चों को थोड़ी सिखाया करो, समझाया करो। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनको जागृत होने का समय है। जागो, उठो, सावधान हो जाओ। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, थोड़ा उन पर नज़र रखा करो। ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र छोड़ दो। बच्चे बड़े हो गए, फिर भी माता पिता का कर्तव्य है कि सही मार्गदर्शन दें, सही विचार करें, सही कुल खानदान अपने परंपरा में ही विवाह हो। कहीं मान लीजिए बच्चे बड़े हो गए, कहीं विवाह करना भी है, तो पहले वो माता पिता से बताएं। माता पिता यदि पुष्टि हो, माता पिता छानबीन करेंगे, यदि वो लगे कि वो विवाह श्रेष्ठ है तो करना चाहिए। माता पिता नहीं करते तो नहीं करना चाहिए। आजकल प्रेम के बदले
भारत से ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मुस्लिम लड़के आते हैं और प्रेम के बदले हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और यहाँ से ले जाकर के विदेश ले जाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि प्रायः प्रेम ओम करो तो पहले आधार कार्ड देख लिया करो, थोड़ा सावधान रहो। विदेश ले जाएंगे, बेच देंगे, शरीर का शोषण होगा, दुर्गति होगी, झाड़ू पोछा के लिए ही जीवन रह जाएगा। इसलिए ये प्यार वार मत किया करो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें बच्चे। इसके बाद माता पिता जहाँ इच्छा हो, माता पिता को जहाँ सही लगे वहाँ सुंदर उच्च कोटि में विवाह हो। ध्यान दीजिए, माता पिता कृपा से, आशीर्वाद से, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से किया गया विवाह वो सात्विक होगा, वो श्रेष्ठ होगा। अपने मर्जी से, ध्यान दीजिए, जो माता पिता बेचारे इतने प्रेम से बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, माँ की तमन्ना है कि हमारा बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, उन्हीं माता पिता को विवाह के समय पूछते तक नहीं, निमंत्रण नहीं देते, बताते तक नहीं है। ये स्थिति चल रही है आजकल देश में। ये आजकल ऐसा समय चल रहा है, ऐसा नहीं कि सब यहाँ की बात है, उस समय हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। देश में कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, इसलिए सब जागृत हों, सब लोग अपने आप को समझाएं और अपने देश की रक्षा करें, अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करें, अपने परंपरा, अपने कुल की मर्यादा, अपने खानदान, अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान हो। सब बहू बेटियां हमारी सब एक हैं, एकता भाव रखना चाहिए। हमसे जो बड़ी है वो माँ समान है, हमारी जो बराबर की है वो बहन समान है, हमसे जो छोटी हो वो पुत्री समान है। इस प्रकार से अच्छे विचार हों। रक्षाबंधन के समय में जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो अपने भाई के राखी बांधेगी तो केवल एक ही गिफ्ट मांगेगी। जिस प्रकार से भैया तू मुझे देख रहा है ना, वही सब बहनों को देखना, बस यही गिफ्ट। अपने बच्चों को समझाइए, मेरी बात उनको बताना कि अब जब रक्षाबंधन आए तो अपने भाई से क्या गिफ्ट मांगना है। हे भैया, जिस प्रकार से तुम मेरा सम्मान कर रहे हो, बहन की तरह मुझे देख रहे हो, उसी प्रकार से सब बहनों को देखना। फिर देश से जो अश्लील भाव आ रहे हैं सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहा है अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सत्संग की आवश्यकता है, उनको जगाने की आवश्यकता है। ये बात कोई नहीं बोलता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं बोलेंगे तो तुम्हें जानकारी कैसे होगी, तुम्हारे बच्चों को पुष्टि कैसे होगी। हो सकता है मेरे बोलने से नए युवान भाई बहनों को अच्छा न लगे, लेकिन जो अच्छी बात है वो तो बोलना ही पड़ेगा। यदि यहाँ से नहीं बोली जाएगी तो कहाँ से बोली जाएगी। समाज को जगाने का काम है संतों ब्राह्मणों का। हम लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाएंगे तो कल के दिन परमात्मा भी कहेगा कि हमने तुम्हें समाज के लिए, रक्षा के लिए भेजा था, समाज सेवा के लिए भेजा था, मार्गदर्शन देने के लिए भेजा था, समाज सुधारने के लिए भेजा था, तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से क्यों नहीं निभाई। इन सब बातों को जानिए और अपने देश के प्रति सब लोग श्रेष्ठ रहें। धन्य है हमारा ये पवित्र पावन देश, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस प्रकार हमारा देश श्रेष्ठ रहे। बोले भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की, हाँ सब लोग मेरे साथ मिलकर के गाएंगे, क्योंकि हम सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि ईश्वर ने मौका दिया भारत में रहने के लिए। और ये भारत देश इतना ही नहीं है, यहाँ नित्य प्रति ये जो अर्चना आप लोग कर रहे हैं, कथा सुनने का आपको मौका मिल रहा है। कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं हवन हो रहा है, कहीं रामायण पाठ, कहीं सुंदरकांड, कहीं माताएं बैठ के कीर्तन कर रही हैं। ये सब भारत की ही परंपरा है। और इस प्रकार से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब आप लोग भजन पूजन साधना करिए, ताकि धीरे धीरे साधना के द्वारा दूषित विचार समाप्त हो जाएं और आपके बच्चे संस्कारी बने, अच्छे बने। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा।
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ बजाता शाम श्याम वो सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसी पवित्र पावन भूमि है भारत माता, जहाँ भगवान की अर्चना पूजा हो रही है, जहाँ गंगा का प्रवाह हो रहा है, जहाँ सबसे पहले सूर्य भारत में ही आते हैं, विदेशों में नहीं।
ऐसी पवित्र पावन भूमि, इसको श्रेष्ठ बनाइए, सार्थक बनाइए। दुनिया में सबसे पवित्र पावन देश भारत भूमि बड़ी पवित्र पावन है, वेदों ने महिमा गाई है। अहो अमीसाम किमुकारी शोभनम, शास्त्रों में भारत माता का वर्णन है। अहो अमीसाम किमुकारी शोभनम, प्रसन्न एसाम सुदित स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। इसलिए सब लोग अच्छे बनिए, श्रेष्ठ बनिए। छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा मोबाइल मत दिया करिए। ध्यान से सुनो, आजकल जो मोबाइल है ना, मोबाइल डाउन कर रहा है लोगों को, सबसे खराब कर रहा है। यूट्यूब में भी कुछ अश्लील पिक्चरें आती हैं। हम सबको सरकार से कंप्लेन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, ये सब चीज़ों को बंद कराना चाहिए, जगना चाहिए। कोई विशेष काम है, बच्चे यदि पढ़ रहे हैं मोबाइल से तो थोड़ी निगरानी रखो, बच्चों पे ध्यान रखो। बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, अंधविश्वास मत किया करो। सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी निगरानी रखा करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कंबल तोड़े लेकिन फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, चल रही है चैटिंग। थोड़ा ध्यान रखो, सावधान हो जाओ, थोड़ा सा जागो। नहीं जागोगे तो समय बेकार आ रहा है, खराब आ रहा है, बर्बाद हो जाएंगे बच्चे, नीयत खराब हो जाएगी, संस्कार बिगड़ जाएंगे। थोड़ा आप लोग समझाइए, अच्छे बनिए और सब लोग पवित्र भाव से भगवान के चरणों में समर्पित रहिए।